दोस्तों, जिस दिन दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी उसी दिन हमने कहा था कि यह मसला जो पूरी तरह से खींचकर हलाल झटका से लेकर बुर्का तक ले जाया गया है उसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की तैयारी है क्या। लेकिन इस कहानी ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सांसें फुला दी हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को 4 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। यह अनंत सिंह की गिरफ्तारी इतने लंबे समय के बाद क्यों हुई, जबकि वो खुल्लम खुल्ला अलग अलग जगह प्रचार करने में जुटा था। अंदाजा लगाइए, उसकी जगह अगर हम आप कोई भी एक आम इंसान होता तो क्या पुलिस उसे बख्श देती? विपक्षी पार्टी का कोई प्रत्याशी होता, विधायक होता, तो क्या उसे बख्श देती? लेकिन 4 दिन तक यह आशीर्वाद क्यों बना रहा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे दुलार चंद हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव वाला मसला एक निकलकर सामने आया है। नरेंद्र मोदी साहब की रैली से पहले यह गिरफ्तारी क्यों की गई? तो यही नहीं, दुलार चंद यादव की हत्याकांड के बाद कम से कम सजग होना चाहिए था चुनाव आयोग को, और सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन लाइव टीवी डिबेट के दौरान जो बदतमीजी बदसलूकी बीजेपी विधायक के गुर्गों की तरफ से की गई, उस पर कोई जवाब दे पाएंगे? वो कहते हैं ना गृह मंत्री, हम तो इतनी अच्छी कानून व्यवस्था दे दी है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। ये कानून व्यवस्था है आपकी। और जाते जाते दिखाऊंगा हिंदूवादी संगठन के वो ऐसे लड़के जो अपने आप को बहुत गौमाता का रक्षक बताते हैं, महिलाओं से गुंडागर्दी और बदतमीजी करते हैं, किसी का आशीर्वाद बना हुआ है। क्योंकि ताजा तस्वीर देखकर आप समझेंगे एक्शन तो हुआ, लेकिन एक्शन में भी मोहब्बत लुटाई जा रही है क्या। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये देखिए, पुलिस वहां पर पहुंचती है, पीछे आप देख सकते हैं अनंत सिंह। गाड़ियां कितनी सारी खड़ी हैं आप अंदाजा लगाइए, बहुत सारी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं पहले से। और अनंत सिंह को बहुत सम्मान के साथ पुलिस ले जाती है। उनके समर्थक उनके पीछे चल रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी का आलम है ये। खैर, मैं इस पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे कहानी क्या है वो आपको दिखा देता हूं। दुलार चंद हत्या केस में बिहार पुलिस ने 13 अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हत्या के समय अनंत सिंह मौके पर उपस्थित थे। कैसे बताया गया, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए, और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं, और जो कांड के मुख्य अभियुक्त हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे, और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो पटना एसएसपी का बयान है कार्तिकेय शर्मा का कि मोकामा में दुलार चंद की हत्या के समय मौके पर मौजूद थे अनंत सिंह, जबकि अलग अलग तरह की थ्योरी जबरदस्ती गोदी मीडिया और अंधभक्तों की तरफ से चलाई जा रही थी। एक ये वीडियो भी गिरफ्तारी के बाद का निकला है। तो गाड़ियों का काफिला उनको लेकर जाता हुआ ये बताया गया। आईपी सिंह लिखते हैं, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते जेडीयू एमएलए अनंत सिंह गिरफ्तार। हत्या के बाद 4 दिन तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रैलियां करते रहे। उन्हें होश ही नहीं रहा कि उनके एमएलए ने हत्या कराई है। आज मोदी जी की बिहार रैली में है, सोशल मीडिया में मुद्दा छाया हुआ है। बाध्य होकर पीएम के आने से पहले गिरफ्तारी का कोरम पूरा किया गया है, जिसे अगड़ा बनाम पिछड़ा ना हो। आप जानते भी हैं, बीजेपी जाति आधारित चीजें करके ज्यादा चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं रखती, जबकि अगर वो चाहती, क्योंकि उनके जो साथी हैं ये जरूर बीजेपी सवर्ण वर्ग के लिए आगे बढ़कर बोलती हो या वोटर्स हो, लेकिन ये बात भी सच है कि एक तरह सवर्ण है तो उनकी अपनी साथ के जिनकी वजूद की वजह से बीजेपी में भी खुद का वजूद है, बिहार में वजूद है बीजेपी का, वो है कुर्मी आते हैं, वो दलित महादलित आते हैं। इन सब लोगों को कैसे समझाया जाएगा? तो ये सारी चीजें भी काम करती नजर आ रही है। अब आइए, ये लिखते हैं सुकेश रंजन, पत्रकार हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जितना मैं समझ पा रहा हूं, कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी को ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव अगला पछड़ा होने से बचाने का प्रयास है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एक बड़े वर्ग में सहानुभूति, जिससे विपक्ष के सूरज भान का हो सकता है नुकसान। ये सुकेश रंजन लिखते नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर अगला बनाम पिछड़ा बचाने की कोशिश। अब एक तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, हरकत देखिए। जन स्वराज पार्टी के बारे में आप कुछ कहेंगे या प्रशांत किशोर जी के बारे में? उनके बारे में हम क्या बोले? क्या मतलब एक होगा कि अगर हम नामों नहीं सुने हैं, नाम जानते हैं, हमें अड़ल पढ़ल आदमी नहीं है, हम घर में रहते हैं, तो की है नहीं है हमको जानेंगे तभी कोई विषय में कुछ बतावे।
तो बताइए, लिखते हैं, हाथ में सिगरेट लेकर फूंकते हुए मीडिया को बाइट देना शायद बिहार का दुर्भाग्य है। पत्रकार बंधुओं को भी लगता है कि यही सही पोजीशन है बाइट लेने की, ताकि व्यू और टीआरपी का खेल चलता रहे। इस देश की बदहाली के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वाकई बेपरवाह और समझौता कर चुका पत्रकार वर्ग है, कि कैसे एक बाहुबली को बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में दिखाने का इनको चस्का चढ़ चुका है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव का एक कार्यक्रम निकल कर आता है 2 तारीख का। अब देखिए, तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले अनंत सिंह सलाखों के पीछे पहुंचे। सुनवाई और कार्रवाई का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है, यानी कि अगर वहां पहुंचेंगे तो माहौल उठेगा, दुलारचंद हत्याकांड का मसला उठेगा वो मुद्दा जिसको लगातार आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बिहार क्या था और क्या बनाया गया। ये तमाम चीजें उठेंगी। जरूर नीतीश कुमार के नाम पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर कहानी कुछ और सुनाई जाए, लेकिन क्या जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी हालत इतनी ताकतवर, इतने हैं वो ताकतवर, ये एक सवाल है। अब देखिए, मोकामा पहुंची राबड़ी देवी ने मुलाकात की दुलारचंद यादव के परिवार वालों से। उनसे मुलाकात के वक्त की ये तस्वीर है। मोकामा में दुलारचंद यादव की पत्नी से मिलने पहुंची राबड़ी देवी। तेजस्वी सरकार बनते ही मोकामा से आतंकियों का जड़मूल सफाया होगा। बिहार में कोई छोटी सरकार नहीं होगी, सिर्फ एक ही सरकार होगी, जनता की सरकार, तेजस्वी सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, इस निष्पक्षता के साथ एक बात तो मुझे भी बोलनी होगी, हकीकत तो यही है ना, ये बात तो कोई गलत भी नहीं उठा रहा, थे तो आरजेडी के नेता ना, इनकी पत्नी आरजेडी की विधायक थी ना। हाँ, ये बात सच है कि आरजेडी के विधायक होते हुए अनंत सिंह 17 महीने तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की सलाखों से बाहर नहीं आए, लेकिन बड़े आसानी से बाहर आ गए जब बीजेपी का सपोर्ट किया। ये बात भी सच है। लेकिन आरजेडी ये कहे, आरजेडी के समर्थक ये कहते नजर आए कि समूल नाश होगा, सफाया होगा, ये होगा, लेकिन बढ़ावा तो आप लोगों ने भी दिया ना। ये तो मानना पड़ेगा ना अनंत सिंह वाले मामले में। तो ये इतना बड़ा अपना पल्ला झाड़ कर साफ कर कि अब तो हमारा मतलब नहीं, अब आपका मतलब नहीं से मतलब नहीं होता। कल सत्ता में आ पाए और आपके शरण में अगर वो आते तो आप छोड़ेंगे नहीं, ये बात भी सच है ना, क्योंकि आपने भी तो बढ़ाया। जबरदस्ती एक ये कह देना कि जेडीयू, ये बात भी सच है, वो चाहते तो बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन बीजेपी ये जानती कि अपना दामन गंदा नहीं करना। कहां भेजना है इन सबको? अपनी सहयोगी पार्टी, जिसे सपोर्ट भी मिलता रहे और दामन भी साफ रहे। ये बीजेपी की नीति है। आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं चले जाइए, बीजेपी अपने साथ नहीं रखती। वो कहते हमारे थोड़ी ना है, ये तो उनके नेता है और उनकी पार्टी में क्या होता है हमें क्या लेना देना। ये करके बहुत पल्ला साफ कर झाड़ते हैं। अब आइए, इस घटनाक्रम पर भी वाकई बहुत हैरत होती है इतने बड़े हत्याकांड के बाद। यहां मसला ये नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है, किसी पार्टी के सपोर्टर से बदतमीजी। अभी देखिए, यहां मारपीट चल रही है, हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है। वहां देखिए विधायक जी कितने आराम से पैर सीधा करके लेटे हुए एक कुर्सी पर। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये बीजेपी के विधायक हैं और ये आराम से लेटे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहती हैं पुष्पप्रिया, इन्हीं के समर्थक को मारा गया, पीटे। अलग अलग जगह कैंपेन करल छलखिन तो हम शीशो में रहिए, उत्तर सम सीधे उत्तर पहुँचलिए कार्यक्रम स्थल पर, साँझ में रहे। और बाकी पार्टी के लोग सब किसे होता बजाल गेल रहे, तो सब पार्टी के क्यों रहती। संजय सरावगी होता अपन किछ लोग के लौका पहुँचलखिन, काफ़ी पैघ संख्या में अपन लोग सबके होता लौका पहुँचलखिन, एक खास टाइप के लोग सबके। और आप जखन हम के बारे में सोच रहा छी घर वापस आकर तो लाग रहा। तो इसमें बता देता हूँ, दरभंगा के 20 साल से विधायक मंत्री गुंडों से बचकर अभी घर आकर बैठी हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा शहर दरभंगा है, मेरी माँ मिथिला की धरती है। पूरे बिहार ने 5 साल से सम्मान दिया और आज मेरी जन्मभूमि में राक्षसों ने ऐसा अपमान करने का तो साहस किया। ये कहती हैं डरती नहीं हूँ मैं, लेकिन कम से कम आवाज़ उठनी चाहिए और पूछना चाहिए। चलिए, लेकिन उठेगी कैसे जब महिलाओं को घर में जाकर गंदी गंदी गाली देने वाले मौज काटते नजर आएंगे। जरा देखिए तस्वीर, देखिए पुलिस वालों के सामने, जरा देखते चलिए। ये देखिए, साधु संत भी देख नजर आ रहे हैं, असली वाले नहीं है, क्लियर कह सकता हूं। अक्कू बैठ, पुलिस देखो, ये देखिए क्या चल क्या रहा है। थाने पहुंचो आराम से। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी जो आपने वीडियो देखी, इसमें मैं खुशखबरी दे देना चाहता हूं, हमारे सारे भाइयों को बेल मिल चुकी है। तो इसमें सुनने में आ रहा है कि चारों दंगाई छोटे हैं, और ये सुनने के बाद हमें कोई भी आश्चर्य नहीं हो, क्योंकि जब से चारों दंगाई अरेस्ट हुए थे तब से पुलिस प्रशासन फर्जी दिखावा कर रहा था। रितेश देशमुख नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखना है,
लेकिन इसमें भी देखिए तस्वीरें कुछ देखते चलिए। इसमें जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें देखिए, इसमें लिखता है आखिर कब तक सत्य हारती रहेगी, एक नए दिन सत्य की जीत जरूर होगी। खबर है कि दक्ष, अक्कू, अनु और अमित चारों दंगाई और असामाजिक तत्वों को रिहा कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो लगातार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने की कोशिश करते रहे। अब सवाल है क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? नफरत फैलाने वालों को बचाया जाएगा या सजा दी जाएगी, ये सवाल है। यहां भी देखिए तमाशे। वो लड़की गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? हमारे भी यही अभिलाषा। लड़की के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई होगी। वो लड़की शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग पाई गई है, मुकदमा लिखा है, उस पर आईओ जो विधिक कार्रवाई है वो आईओ उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानून की प्रक्रिया के तहत जो भी प्रक्रिया होगी उसमें उस पर कार्रवाई होगी। सर हमारे पे जो मुकदमा देने का वो रीजन क्या था? आपके द्वारा महिला के साथ गाली गलौज किया गया है, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये आपके ऊपर आरोप है। मैं ये रुकना चाहता हूँ सर कि जब अगर वो नाबालिग है तो उसके घर में और भी तो कोई बालिग होगा, उसका बाप होगा, कोई तो होगा ना? नहीं, फादर नहीं है उसके, माता उसकी माँ है, भाई भाई कोई नहीं उसका। नहीं। और जो अभी जो उसका खुलासा हो रहा है कि वो 2 शादी तलाक दे चुकी है, ये सारी चीजें कर चुकी है। जांच का विषय है, पुलिस सब बिंदुओं पे जांच करेगी पूरी। ये सारी चीजें ये पूछ लेंगे। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तब ये लोग कहाँ थे? उस वक्त बच्चे थे क्या, या तब तक ये रोजगार में थे, ये काम नहीं करते थे? तब नाबालिग वाला याद नहीं आ रहा होगा। आप एक लड़की से इस कानून को चुनौती देने का काम है। कह रहे हैं कि हम तो लंपटाई कर रहे थे, हमें गिरफ्तार किया, लेकिन उसको क्यों नहीं? तो देश के कानून के बारे में ज़रा पढ़ लेते, तभी तो कहते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इस देश के अंदर क्या है। अब देखिए खेल क्या है, खेल ज़रूरी आप समझ ही रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से ऐसे ही अराजक तत्वों को कौन सर पर आशीर्वाद देता है, रखता है उनके हाथ, क्योंकि उनको मालूम है कि चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी को भी कुछ भी कहो, लेकिन फ़ायदा उनको ही होना चाहिए। नमस्कार।